या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज अश्विनी शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और यह तिथि इस बार शनिवार के दिन पड़ रहा है। आज का दिन हिमालय की पुत्री सौरमंडल की अध्यक्षाटपरी कालरात्रि माता को समर्पित है। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की उपासना की जाती है। नवरात्रि के 7वें दिन की पूजा अन्य दिनों की तरह ही की जाती है। मां कालरात्रि की पूजा सुबह और रात्रि के समय में भी की जाती है। सप्तमी तिथि के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में प्रातः स्नान करने के बाद पूजा आरंभ करें। माता कालरात्रि की पूजा लाल कंबल के आसन पर करें। स्थापित तस्वीर या प्रतिमा के साथ आसपास की जगहों पर गंगाजल से छिड़काव करें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे लगाएं। मां कालरात्रि को लाल रंग के फूल के साथ रातरानी के फूल अर्पित करें। साथ ही मिष्ठान, पंचमेवा, 5 प्रकार के फल, अक्षत, धूप, गंध और गुड़ नैवेद्य आदि चढ़ाएं। मां कालरात्रि को गुड़ या उससे बने पकवान का भोग लगाएं। साथ ही अगर आप अग्यारी करते हैं तो लौंग, बताशा, हवन सामग्री अर्पित करें। माता कालरात्रि को ही महायोगिनी और शुभंकरी कहा गया है। मां कालरात्रि की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से माता अपने भक्तों को काल से बचाती है, अर्थात माता के भक्त को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। इनके पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है। ये भक्तों के दुश्मनों का संहार करती है। माता कालरात्रि से ही सभी सिद्धियां प्राप्त होती है, इसलिए तंत्र मंत्र के साधक मां कालरात्रि की विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं। मां कालरात्रि की भक्ति पाने के लिए नवरात्रि में 7वें दिन सच्ची श्रद्धा भक्ति से पूजा अर्चना और मंत्रों का जाप करने से भक्तों का रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों के नाश के लिए मां के चरणों में उनकी पूजा उपासना करनी चाहिए। शारदा नवरात्रि में सुनी जाने वाली मां कालरात्रि देवी की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा के साथ ही हम दुर्गा सप्तशती पाठ का भी श्रवण करेंगे, जिसे कथा में अनिवार्य रूप से सुना जाता है। इस सप्तशती पाठ को सुने बिना कथा का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। सप्तशती पाठ करने से कभी कोई रोग, दुख, भय आदि नहीं होता है तथा सभी अनिष्ट कारक सप्तशती पाठकर्ता को देखते ही स्वतः विनिष्ट हो जाते हैं। इसलिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। असुर शुंभनिशुंभ और रक्तबीज ने सभी लोगों में हाहाकार मचा रखा था। इससे चिंतित होकर सभी देवी देवता महादेव के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। तब महादेव ने माता पार्वती से असुरों का अंत कर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। महादेव की बात मानकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभनिशुंभ का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज को मौत के घाट उतारा तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त से लाखों रक्तबीज दैत्य उत्पन्न हो गए। यह देखकर माँ दुर्गा को भयंकर क्रोध आ गया। क्रोध की वजह से माँ का वर्ण श्यामल हो गया था। इसी श्यामल स्वरूप से देवी कालरात्रि का प्राकट्य हुआ। इसके बाद जब माँ कालरात्रि ने दैत्य रक्तबीज का वध किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह सभी असुरों का अंत किया। बोलिए दुर्गा भवानी की जय, कालरात्रि की जय। ओम नमः शिवाय। इसी के साथ अब मैं आपको दुर्गा सप्तशती के चंड मुंड वध नामक 7वें अध्याय का श्रवण कराने जा रही हूँ। महर्षि मेघा ने कहा,
दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगिनी सेना के साथ हथियार उठाते हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी हुई थी देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़े, तब अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और क्रोध से उनका मुख काला पड़ गया, उनकी भौहें चढ़ गई और उनके ललाट से अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली तथा लाल आँखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों में तलवार और पाश ली हुई थी। वह विचित्र खड्ग धारण की हुई थी तथा चीते के चर्म की साड़ी एवं नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उनका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था। भयंकर शब्द से दिशाओं को गुंजायमान कर रही थी। वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों को भक्षण करने लगी। वह पशवर रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी और इसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केश पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी के पैरों से दबाकर और किसी दैत्य को छाती से मसलकर मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर और क्रोध से भरकर उसको दांतों से पीस रही थी। उन्होंने बड़े से बड़े असुरों को भस्म कर दिया, कितनों को रौंद डाला और कितनी उनकी मार से भाग गए। कितनों को उसने तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया और इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देख महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर लपका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय वह चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिख रहे थे, जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घंटा में प्रविष्ट हो रहे हो। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। उनका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था। उनके मुख में श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उन्होंने तलवार हाथ में लेकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केश पकड़कर सिर काटकर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु क्रोध से भरकर देवी ने तलवार से मुंड को यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देख उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली ने चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दोनों को मारकर तुम्हें भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ का तुमको स्वयं वध करना है। महर्षि मेघा ने कहा, वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याण में चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी जय जयकार होगी। तो बोलिए, कालरात्रि चामुंडा माता की जय, काली माता की जय, दुर्गा माता की जय। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी, दुर्गा माता की जय, काली माता की जय लिख दीजिएगा। धन्यवाद।